हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 5वां लेक्चर, 5th लेक्चर क्लास 12 का। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 5th लेक्चर। मेरा नाम है जतिन चोपड़ा और मैं आपकी क्लासेस लेता हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी, क्लास 11th अकाउंटेंसी की। और अगर आपने मेरे पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहला आपका ये काम है कि आप पहले जाके मेरे वो 4 वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये जितने भी बेटा वीडियोस हैं ये सारे सब्सिक्वेंट वीडियोस बन रहे हैं, एक के बाद एक सीक्वेंशियल वीडियोस बन रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वाला वीडियो देखने से पहले एक मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका 4 लेक्चर्स का लिंक डाल दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। और आज हम अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर अप करेंगे। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चल ये है हमारे पार्टनर्स विच आर द को ओनर्स एंड दिस इज योर फर्म। तो ओनर्स ने बिजनेस के अंदर, ओनर्स ने फर्म के अंदर जो बेटा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और बदले में फर्म जो इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे लिए, फॉर अस, हम यहां पर है बेटा, हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है। हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। शॉर्ट, अब इस एक्सपेंस को हम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपका काम यह है कि आप मेरे साथ ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो नोटबुक के अंदर उतार रहे हो। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो और कुछ भी कॉपी डाउन नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ बेटा एक एंटरटेनमेंट वीडियो रह गया। ये तो आप सीखोगे और गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। अगर आपने इसको अपने दिमाग में रिटेन करना है तो इनको कॉपी में, नोटबुक्स में राइट डाउन करो, एक अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं बहुत डिटेल में सीक्वेंशियल वीडियोस लेके आ रहा हूं बेटा। ठीक है, तो एग्जांपल 1, A and B are partners. A and B are partners. A introduced capital of 1 lakh rupees on 1st of April 2019. A again introduced, जिसको हम एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, A again introduced rupees 20,000 on 1st of August 2019. हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट interest on capital at the rate of 12% per annum for the year ended 31st of March 2020. अब मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर ए के लिए लिया है। अगर यही काम जो मैं एक बार बोर्ड पे कर रहा हूं वही दोनों पार्टनर्स के लिए भी आपको आ सकता है क्वेश्चन में। फॉर पार्टनर ए हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली और पार्टनर बी अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर ए, और ए ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे हैं, 12% का उसका इंटरेस्ट है। अब ध्यान से आप देखना, 1 लाख उसने इंट्रोड्यूस करे हैं 1 अप्रैल को, 1 लाख इज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अप्रैल टिल 1 अगस्त, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए ये उसने पैसे इंट्रोड्यूस करे, 4 मंथ्स के लिए, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। और फिर 1 अगस्त को उसने इस 1 लाख में 20,000 और जोड़ दिए, और उसकी कैपिटल कितनी बन गई बेटा? 1,20,000। और ये 1,20,000 रुपीज यूज हो रहे हैं कब से? 1 अप्रैल से लेके बेटा, 1 अगस्त से लेके बेटा 31 मार्च तक। तो दिस 1,20,000 इज यूज्ड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने के लिए बेटा, फॉर 8 मंथ्स। ये लो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बेटा, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। दिस टर्न्स आउट टू बी 4,000 प्लस 9,600. Total is 13,600. This is A's interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बेटा बहुत आसान है। जितने महीने के लिए जितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई है उतने महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख कैपिटल 4 महीने के लिए, 1,20,000 कैपिटल 8 महीने के लिए। ये मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया है क्वेश्चन करने का। हाँ, देयर कैन बी एन अल्टरनेटिव मेथड्स कि आप 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो पूरे साल का, और 20,000 पे कैलकुलेट कर सकते हो 8 महीने का। वहां से भी आप कैलकुलेट करोगे, एडिशंस करोगे तो आंसर वहां से भी सेम आएगा। बट मैं ये मेथड प्रिफर करता हूं, दिस मेथड इज स्लाइटली इजी फॉर मी। ये हो गया हमारा केस 1। अब आ जाते हैं बेटा हमारे केस 2 पर। दिस इज योर सेकेंड केस। A and B are partners. A's capital on 31st of March, A's capital on 31st of March 2020 is rupees 80,000. जिसमें से A की एडिशनल कैपिटल है, A's additional capital is rupees 5,000 and his drawings are rupees 10,000. उसके बाद his profit share, उसका प्रॉफिट का शेयर देखते बेटा कितना है। उसका प्रॉफिट का शेयर है 8,000 रुपीज। कैलकुलेट interest on capital at the rate of 10% per annum for year ended 31st of March 2020. ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्योंकि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल की जो कैपिटल है वो नहीं दे रखी है, तो हम फंस गए। हम एक प्रॉब्लम में आ गए कि सर ये जो एडिशनल कैपिटल है वो उसने कितने महीने के लिए इंट्रोड्यूस करी है, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी वो उसने कितने महीने के लिए इंट्रोड्यूस करी है। तो वी आर स्टक नाउ। तो इस केस के अंदर हम एक अजम्पशन लेंगे, और वो अजम्पशन आप मेरे साथ लिखोगे। लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज
अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी बेटा, ओपनिंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मगर एक प्रॉब्लम है इसमें, सर ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दे रखी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो बेटा। ये देखो फॉर्मूला क्या था आपका, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है। और फॉर्मूला क्या है बेटा? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। बस इसी फॉर्मूले को हमने रिवर्स बैक करना है और यहां से अब निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसी फॉर्मूले की हेल्प से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलो सर कैलकुलेट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फॉर पार्टनर ए और वहीं से फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल, ये वाला पार्ट इधर चला गया, माइनस प्रॉफिट्स, ये वाला पार्ट भी इधर चला गया, प्लस ड्रॉइंग्स, ये वाला पार्ट भी इधर चला गया, माइनस एडिशनल कैपिटल। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 80,000, प्रॉफिट्स कितने दे रखे बेटा? 8,000, ड्रॉइंग्स है आपकी कितनी? 10,000 एंड एडिशनल कैपिटल इज 5,000। और यहां से हमारी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल फॉर पार्टनर ए। आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो कि ये कितना आ रहा है? दिस इज 77,000। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसके ऊपर लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दैट इज 77,000 का 10% होता है बेटा 7,700 रुपीज। श्योर? तो ये है सिंपल से दो केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आप एक बार नोट डाउन कर लो। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है, बेटा उसका नाम है प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लिखो बेटा, प्रोविजंस इन absence of पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा, तो पार्टनरशिप डीड होता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब एक नई पार्टनरशिप बनाई जाती है तो पार्टनर्स साथ में आते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमारी पार्टनरशिप में, बिजनेस में हम किस तरह से ट्रांजैक्शंस या किस तरह से डील करेंगे। से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, वो सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, विच इज ऑल्सो नोन एज बेटा, इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं हम 5 पॉइंट्स पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फोर्थ इज सैलरी कमीशन, payable to partner, and the fifth is
इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। एक एक करके हम ये पांचों चीजें पढ़ेंगे बेटा अभी। चल, अब सबसे पहली चीज आती है कि अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर्स प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में, तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर एग्रीमेंट ये कह रहा है, तो हमने अपना दिमाग बेटा नहीं लगाना। हम तो वही करेंगे, अंधे बन के वही करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है, जो एग्रीमेंट में लिखा है, जो डीड में लिखा है। मगर प्रॉब्लम कहां आती है? इफ क्वेश्चन और डीड इज साइलेंट। एब्सेंस का मतलब बेटा क्या होता है? साइलेंट। अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है इन 5 चीजों से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे? पहली चीज, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल अमंग ऑल द पार्टनर्स। दैट मींस प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो। बराबर बराबर बांट देंगे बेटा। अब चाहे किसी पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हो, चाहे किसी पार्टनर ने 50 करोड़ लगा रखे हैं, चाहे किसी पार्टनर ने 10,000 लगा रखे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा इक्वल रेशियो में। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे बेटा। देन interest on drawing will not be charged. Then salary commission payable to partner will not be allowed. यहां तक तो क्लियर है? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा सैलरी कमीशन देनी है तो देंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा इग्नोर। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10:1 है तो 10:1 है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है बेटा इक्वल बांट दो। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वो आपने मेरे साथ ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर। ये देखो बेटा, ये है हमारी फर्म। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है तो आपको इसी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर एक फर्म को, एक पार्टनरशिप बिजनेस को पैसे की जरूरत है, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस को पैसे की जरूरत है तो ऑब्वियसली वो कहां जाएगा बेटा लोन लेने के लिए? बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। बैंक का तो काम ही है बेटा लोन देने का। एक पार्टनर ए इज अ पार्टनर, एक पार्टनर ए कहता है कि भी मैं फर्म को लोन दे देता हूं। क्या दे देता हूं बेटा? लोन दे देता हूं। अब आप सोच रहे होगे ए ने तो बिजनेस में पहले ही पैसे लगा रखे हैं। बेटा जो पहले पैसे लगा रखे हैं उसको तो कैपिटल बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट। ए कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई विल गिव अ लोन टू द फर्म। श्योर, इसको बोलते हैं लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर ओवर एंड अबव इट्स कैपिटल। कैपिटल को आप साइड पे रख दो। अगर किसी पार्टनर ने के पास फालतू पैसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो वो पैसे वो फर्म को एज अ लोन दे देता है। और अगर इनके बीच में एग्रीड है भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो वी हैव नो से, हम तो 10% देंगे। लिखा है 12% तो हम 12% देंगे, लिखा है 15% तो हम 15% देंगे। मगर प्रॉब्लम कहां आती है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ डीड इज साइलेंट, देन interest on loan will be allowed at the rate of 6% per annum। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। श्योर, आसान है बेटा। चल आगे चलते हैं। दूसरी चीज कि ये जो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दिस इज अ चार्ज एंड दिस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने याद रखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है। क्या है बेटा? चार्ज है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा।
श्योर। तो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हमारा चैप्टर खुल गया बेटा, खुल गया मतलब कि अब हमने सारी थ्योरेटिकल पार्ट कंडीशन सारी याद कर ली हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, 6th लेक्चर से अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं हर टाइप के आपको एक एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। आपका सिर्फ काम यह है कि आपने मेरे साथ ट्यून अप रहना है, मेरे साथ साथ रहना है, मेरे सारे वीडियो देखने हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।